हैं? अभी देखो दोस्तों ये दादी माँ क्या कहती है। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। गुरु जी आप मुझे बहुत क्यूट लगते हो। मैं जिद क्यों अभी करती देखो हूँ? दोस्तों, अब महाराज जिद का आप जवाब करती हो, देते हमसे हैं। पूछ रही हो जिद मैं क्यों करती हूँ? किस चीज की जिद है आपको? चीजियों की। क्या चाहिए आपको? पिज्जा। एक दिन इनको ले जाके पिज्जा वाले वहाँ सेटअप में डुबा दो। खा बेटा पिज्जा, कितना नीचे से ऊपर तक पिज्जा पिज्जा भर दो। अभी देखो दोस्तों बाबा जी कैसे बोलती बंद करते हैं तो। हाँ, ये गुटखा खाते हैं बस? गुटखा भी नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात कराओ। कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा करते हैं? महाराज जी ये सिगरेट भी पीते थे और पीते थे, आप तो नहीं पीते? नहीं मेरे सामने तो नहीं, लेकिन इनका अन्य कोई भी नशा है क्योंकि इनका आंख एकदम लाल रहता है। अरे अब और उनकी बहुत आंख जगह- लाल है तो तुम संदेह बहुत करती हो। आदमी कुछ नहीं खा पी रहा है, अब आदमी सोएगा नहीं, आंखें लाल होगी, तुम कहोगे दारू पी के आ गया। महाराज जी आंख लाल है तो दारू पी के आ गया, आंख लाल है तो सिगरेट पी लिया। महाराज जी- मतलब आपको मेरी आंखें लाल दिख जाए कभी आपको तो कहोगे महाराज जी दारू पिए। आज के बाद कभी दारू नहीं पिएगा पहले दोस्तों, ये छुड़वा अभी दीजिए। नशा और कौन ये- सा? खैनी। अच्छा खैनी, चलो और खैनी ये से बात। गलत जो काम करते हैं वो केवल इनसे खैनी कसम। खाते हैं ना, और तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो ठीक है तंबाकू। गुरुजी मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे। माँ कसम, वृंदावन की या नगरी की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ गुरुजी की मैं तंबाकू भी छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन ये संगा करना छोड़ दें, नहीं फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। हाँ, आप तुम भी कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे। नहीं करेंगे, मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम। हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है फिर। इनकी नहीं है। दोनों बच्चे को मेरे को दोस्तों यह बच्चे माँ बाप की बातें नहीं सुनते। अभी देखो बाबा जी क्या करते हैं तो। दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। है? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। दोस्तों अभी बाबा जी का गाना तो सुनिए आप। हाँ भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है ना? हाँ वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। राधा राधा दोस्तों बाबा जी का बिग फैन तो हाँ देखो। बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा, सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए, मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। ये बाबा नाम के अभी बलम देखो कौन? दोस्तों बाबा जी कौन सा गाना बाबा बोलते हैं नाम तो। के बलम। बाबा नाम के बरम। बलम बलम? जी जी सर। बलमा रे, वही वाला बलमा। ये बाबा नाम के बलम में ये क्या है? कौन बलमा? पहले उसका परिचय दो, कौन बलमा? यही बस कीर्तन करता है, बाबा नाम के बलम बोलो बस। बाबा के बलमा की बस जय। बाबा कीर्तन का की- धा कहता है इसमें जुड़ो। तो कौन है ये बाबा के बलमा? अब कौन है ये पता नहीं। ले राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, बाबा के बलमा जप रहे हैं। लगता है ये भाई साहब पड़ोस पत्नी के हाथ का मार खाते हैं दोस्तों। अभी देखो हमारे मन में एक बहुत पीड़ा उठती है कि महाराज क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? महिला आयोग तो है। अब महिलाओं का जब उत्पीड़न पुरुषों पे बढ़ रहा है तो पुरुष आयोग भी होना चाहिए महाराज। पुरुषों की कोई नहीं सुनता।
बना भी लोगे आयोग तो करोगे क्या, कहाँ जाओगे? लेकिन फिर पुरुष कैसे सेफ रहेगा महाराज? पुरुष को केवल ड्रम में पैक होना लिखा है। पुरुष के भाग्य में केवल ड्रम है, नीले वाले ड्रम ढूंढ लो और आसपास रहो, रखो उनको। लेकिन तुम्हारे भाग्य में केवल ड्रम है। लेकिन महाराज संविधान में कुछ तो पुरुष के लिए होना चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ कुछ टाइम बाद पुरुष रह ही नहीं जाएंगे, मैया ही रहेंगी, स्त्रियां स्त्रियां। लेकिन महाराज फिर पुरुष किसके आश्रित रहेगा? भगवान के। तुम्हारा भगवान के सिवा कोई नहीं है। अभी देखो दोस्तों, यह दीदी घर से भागकर आई है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। अभी देखो दोस्तों, यह भाई साहब क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों असली दोस्त। अभी देखो जी, मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने, मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। दोस्तों, गुरुजी के पास आपके दोस्त को लेके जाना चाहिए। अभी देखो, मुझे बस अपने बेटे की शिकायत करनी है आपसे। क्या? ये मतलब गलत संगत है इसकी। कहाँ बात कराओ? और शायद नशा भी करता है ये। बात कराओ। शराब पीते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं। सिगरेट? किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं। अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए। हम आ गए, लो फिर आ जाए वो। नहीं, मैं आ गई, अब नहीं आई। फिर अब और आपको आके बोला आई लव यू, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। अभी देखो दोस्तों, ये आंटी कौन सा नया देश लेकर आती है तो कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर तो कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। नहीं मालूम? नहीं गुरुजी, हम इतना पढ़े तो है नहीं। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। ओ भाई साहब, बाबा जी भी क्या मजा लेते हैं, देखो तो सही। अभी बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों? बहरा है? कहानी सबसे बहरा नहीं है, मतलब कहना नहीं मानता। अच्छा, कहना नहीं मानता। दोस्तों, अभी देखो यह भाई साहब क्या कहते हैं तो बोलते हैं ना गुरुजी, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। कौन अंधा है? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप समझाओ ना। मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा।
सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं। सिगरेट काहे पीते हो? मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। जिंदगी में एक नशा करना है बस। गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी, तो बोलती है गांजा पीते। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी। इतनी खुशी मुझे आज तक। थोड़ा सा के लिए बस, दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। सिगरेट से सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं बस। आई लव यू नहीं सब बिगाड़ रखा है, इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख, हमें पढ़ने दे। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो मत लो किसी का आई लव यू, केवल अपने माँ बाप का आई लव यू लो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ रहो, और माँ बाप को कभी धोखा ना देना। गुरुजी अभी देखो दोस्तों, इन आंटी को यह तो घर में ही लड़ाई करके आई है। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। किससे? आपस में हम लोग लड़ जाते हैं। बताते हैं कि सीढ़ी के नीचे कुल देवी का स्थान है, इसी वजह से लड़ाई होता है। तो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का लड़ाई हो रहा है, तो उनके भी नीचे कुछ दवा देवी वगैरह है। एक देश का दूसरे देश से युद्ध हुआ, रसिया का यूक्रेन से युद्ध हो रहा है, तो रसिया के भी सीढ़ी में कुछ दवा है क्या? अरे अज्ञान बस लड़ाई हो रही है, काहे लड़ रही हो? देखो लड़ाई की बात आई तो हमने हेलमेट लगा रखा। अभी देखो दोस्तों, इन गुरुजी के सामने एक्टर आए है, तो एक्टर हैं जी, मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। एक था टाइगर, बेशरम, क्वीन की, इनका फ्राइडे, एक लड़की। तो इनमें क्या रोल था आपका? जैसे सलमान खान के साथ मैंने पड़ोसन का रोल किया है। मतलब सलमान की पड़ोसन आप ही हैं? मेरे ही जो को एक्टर्स हैं वो सभ्य कपड़े नहीं पहनती हैं, सभ्य शब्दों में नहीं बनाती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उनको हमारी ही जनता इतना शेयर करती है, तो जब मैं बनाती हूँ मुझे उतना लाइक शेयर नहीं मिलता, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा है कि देखो, लाइक और शेयर के लिए ये थोड़ी के निर्वस्त्र होके नाचने लगे। ये भाई की अभी देखो दोस्तों, गुरुजी क्या कहते हैं, तो भाई की शादी बहुत टाइम से हो नहीं पा रही है, परेशान है बहुत। अब इसे कोई आई लव यू नहीं बोल रहा। बोला किसी ने आपको जय श्री कृष्णा? नहीं। देखो अब बताएं वो लड़कियां कहाँ गई जो आई लव यू बोलती हैं सबको? इसको बोला बेचारे को। कुछ है, काम धाम करते हो? हाँ गुरुजी। क्या? बिल्डर हूँ गुरुजी। अच्छा, कितने रुपये हैं आपके पास? काफी है। कितना? 20-22 करोड़ है। फिर आपको आई लव यू मिलना शुरू हो जाएगा। कितने साल के हो गए? 31। अब देखना आप आई लव यू की ढेर लग जाएगा आपको। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बस अब आपकी बल्ले बल्ले है। अभी देखो दोस्तों, महाराज जी क्या कहते हैं, तो बहुत फनी है। भाई घर में आके बकरा ही खाता है, उसे दाल रोटी अच्छी नहीं लगती, उसे बकरा चाहिए। हाँ बस वही सब चाहिए। कैसा दमाद है बताओ? और बकरा खाने आता है ससुराल, और इसके लिए गजब का दमाद है भाई। इसके लिए मार रूठ जाती है, नहीं देते हैं। अच्छा, मार उठ जाती है कि हमारे दामाद को बकरा नहीं दिया। उनसे पूछना कि मांस तो खाती हो, जैसे सास खवाती है बकरे का मांस, तो कल को सास जब तय हो जाएगी तो सास का जो मांस रहेगा वो कौन खाएगा? दामाद जी उसे भी खाने आएंगे क्या? घर से अगर नाराज होके चले जाएं तो होता है कि जमाई भगवान तुल होता है। अरे ये दामाद भगवान थोड़ी है जो मांस मांग रहा है। अभी देखो महाराज जी क्या कहते हैं। आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी।
तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ। नाली का कीड़ा। अभी देखो दोस्तों महाराज जी क्या कहते हैं तो। कीड़ा, नाली के कीड़े की चटनी भी खाती हो ना? ये मरे हुए जीवों को खाने का काम कुत्तों का था, बिल्लियों का था। आजकल कुत्तों का काम आपने ले लिया, काहे दूसरे को काम छीन रहे हो? हड्डी चबाना किसका काम था? हाँ गुरुजी, अब सुधर जाएंगे। हड्डी चबाना किसका काम था? कुत्तों का। अब वो काम आप करने लग गए, अब कुत्ते हो गए फ्री। जब कुत्ते को कोई काम नहीं मिल रहा तो दिल्ली में कुत्तों को उठा उठा के सब जेल में डाल रहे हैं, कोई काम नहीं है। अब उनके काम आप लोग ले लिए। प्रश्न क्या है? अभी देखो दोस्तों और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा, ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा, पढ़े हो? ओए छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? अभी देखो दोस्तों ये आंटी जी क्या कहती है। मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। अभी मजा आएगा ना। पुड़िया मतलब? पुड़िया राजश्री नहीं छूट रही, गुटका। राजश्री खाती हो आप? हाँ। मेरी बच्ची बहुत परेशान है। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति। तो भाई साहब ये भाई तो महाराज जी के सामने भी पी कर आए हैं। अभी देखो अभी मजा आएगा ना। दारू रोज पीते हो? डेली पीता हूँ। 3 बार माता पिता को घर से निकाल दिया। क्या बोला तूने? तो कहाँ गए माता पिता? फिर वापस लेके आता, नशा उतरता है वापस लेके आता डोर। कमाते नहीं हो? नहीं कमाता हूँ, यहाँ भी आया वृंदावन में 3 दिन हो गया, तब से अपना व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? दुपट्टा बेच रहा हूँ। और शराब रोज पीते हो? हाँ। क्यों पीते हो? अभी भी पी रखी है। गुरुजी जी। अभी देखो दोस्तों महाराज जी कैसे पति है ना, बात नहीं मानते, बहुत दारू पीते हैं। अभी मजा आएगा ना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्यों नहीं बात मानते पत्नी की? रोज तो नहीं पीता हूँ, जब शुरू हो जाता हूँ तो 4-5 दिन तक लगातार रुकती नहीं है। तो शराब आप रोज पीते हो मतलब? कभी कभी जब पीते हो तो रेगुलर पी जाते हो? कितने की पी जाते हो? 1000 की हो जाए, 2000 की हो जाए। कितना कमाते हो? 80,000 करीब। 80,000 रुपये महीना? बस हवा निकल गई। क्या काम करते हो? यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल सर। अच्छा, पुलिस में हैं आप? भारी मिस्टेक हो गया सर। दोस्तों आखिर ये दादी माँ सच ही बोल रही है। अभी देखो तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान अब केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया। ब्रह्म कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया। मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है।
पता नहीं अभी देखो दोस्तों बाबा जी क्या कहते हैं तो क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। अभी देखो दोस्तों इन दादी माँ के बच्चे की शादी नहीं हो रही है। अभी देखो लड़के की शादी अब कम हो रही है मैया। बहुत सारे लड़का बेचारे कुंवारे घूम रहे हैं, 40 साल के हो गए, डेट निकल गई उनकी, सब एक्सपायरी हो गई। लड़का भी पढ़ा है, बिजनेस भी करता है, सब अच्छा है, कमाता है। हाँ। तो फिर भी नहीं हो रही है? हाँ, फिर भी नहीं हो रही। कमाने वालों की नहीं हो रही है तो ना कमाने वालों का नंबर ही नहीं लगेगा, क्यों? दोस्तों यह दादी माँ तो गुरुजी को गरुजी कह रही है। अभी देखो राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ, गुरुजी होना। गुरुजी। कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे। मेरे पति मतलब 1 साल 2 साल चले जाते हैं कहीं भी, किसी भी शहर मतलब छोड़ के। आपको छोड़ के चले जाते हैं? जी। क्यों? बस इसका वो तो वही बताएंगे। तो कहाँ बात कराओ? क्या नाम है आपका? मिथिलेश त्रिपाठी। कहाँ भाग जाते हो आप? सर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम साथ में भी हैं तो भी गलत सोचना मेरे बारे में। तो आपके घर में किस बात की लड़ाई है? लड़ाई प्रभु ऐसी है कि मम्मी पापा में होती रहती है। किस बात पे लड़ाई होती है? कोई छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। तो फिर माँ बाप से जाके बोलना कि छोटी छोटी बात ना किया करो, बड़ी बड़ी बात किया करो। अब बड़ी बड़ी बात होगी तो फिर और ज्यादा लड़ाई होगी। उनके लड़ाई बस है कि प्यार भी है? हाँ, प्यार तो बहुत है। तो फिर लड़ने दो, तुम काहे बीच में घुस रहे हो? तो आप कितनी मछली? अभी देखो दोस्तों यह आंटी रोज मछली खाती है। कितनी मछली तक खा सकती हो दिन में? 1 मछली तो हमारे परिवार में मतलब खाते रहते हैं। तो कौन भेल मछली खा जाती हो? ऐसे तालाब है, तालाब से जो मतलब पकड़ के ले आते हैं बेचने के तो लिए। कौन सा नाम मछली का? लाल पीली हरी? रुई 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 वाला। मतलब वो रुई जो बाती बना के दिया जलाते हैं? आप क्या ये कहना चाहते हो कि मांस नहीं खाएंगे तो हमारी ताकत कम हो जाएगी? हाँ, ये कहें। आप कितने साल के हो? 26 साल। 26 साल के आप मांस खाते हो, हम दाल रोटी खाने वाले लड़के से आपको लड़ा दें? तो मैं 4 पटकना मारेगा दाल रोटी वाला। मांस खाने वालों को दाल रोटी खाने वाला पटक देगा। कहो तो कल लड़ा दें कुश्ती। अब बताओ क्या खाओगे? दूध खाओगे? आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। महाराज जी आखिर सच बोल रही है। अभी देखो उसने तो आपको भुला दिया। जी हाँ, आप भी भूल जाओ। शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई। जब अब भी घर से निकला था 8 दिन पहले तो मैं त्याग करके आया था। घर बार त्याग दिया पर अपनी गर्लफ्रेंड की यादें नहीं त्याग पा रहे हो। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। अरे भूल गया, ये तो गाना था कोई मेरे आ गया जन्म में। अच्छा ये गाना है? अब मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? आपको प्यार नहीं? दोस्तों ये दादाजी क्या कहते हैं सुनो तो सही। चलती है, ये कभी नहीं बनी है। बच्चे कितने हैं? बच्चे तो 4-5 हैं। और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था साथ में। एक भाई साथ में था? को नींद नहीं आती है और डिप्रेशन में पड़ी हुई है। तो आप ठीक से प्यार नहीं करते होंगे। इसको बराबर समझाते रहते हैं गुरुजी। थोड़ा प्यार की मात्रा बढ़ाइए। तो मैया को ना लोरी सुनाया करो। जू 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 जू। तू समझा? हाँ।
नहीं तू समझा नहीं। याद कर लो, लोरी सुनाओ। जू 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 नहीं देखो मैया, अब आपको सोना है, सोने की प्रैक्टिस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी। अब ये आपको लोरी सुनाएंगे, कैसी सुनाओगे एक बार फिर से? जू 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 जू। ऐसे में तो जूजू भाग जाएगी। मैं आपका मित्र सुदामा हूँ बैगन। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। कृष्ण का सुदामा बनकर आया हूँ, सच्चा सुदामा। आप लोग सच सच प्रमाण दीजिएगा। आप लोगों तक सामर्थ्य किसके किसके पास पहुँचा है, हाथ उठाइए। सबके पास है। वो सामर्थ्य मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, फिर तो आप सुदामा थोड़ी रहे, फिर तो आप कृष्ण हो। वो तो अभी तो मैं छोटा से बड़ा होके, क्योंकि आप लोग पहले आए इसलिए आपके सम्मान के लिए मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है। अभी मजा आएगा ना। लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। सास ससुर और मेरे पति मुझे घर छोड़कर वृद्धाश्रम जाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करूं मैं? सास ससुर आपको वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बहू को? हाँ। जो लोग आपको आई लव यू कहते हैं, वो आई लव यू आपको नहीं रहता, आपकी सुंदरता को रहता है। आप सुंदर हैं तो आई लव यू है, सुंदरता गई तो आई लव यू बम। इसलिए कहता हूँ, जिन रिश्तों को चुनिएगा, एक बार शादी के पहले बिना मेकअप के भी मिल लीजिएगा दोनों जन। कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? हम बच्चा के गुरु महाराज एली हम धरैला हैं? का करीला? यहाँ गुरुकुल में एली हम दैला। तो काहे दैला? कहूँ पढ़े के नामे नहीं लई है। तो जब कहूँ ना पढ़वा तो यहाँ का पढ़ी? कहे हम हुए पर तोरे गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज की खोपड़ी बैठी वो पढ़ी का? कहाँ पढ़ल बा? यहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ काहे ने पढ़ा? ऐसा ही। कैसे ही? कौन सी क्लास पढ़त बा? 8 क्लास में। तो अच्छे ना पढ़ाई बा? तो कहा स्कूल के टीचर मास्टर से कि ठीक ठीक पढ़ाई ला? नहीं सुन रहे हैं वो। अरे बहरे बा का? नहीं बहरे नहीं है। फिर कैसन बा? ठीक है। ठीक बा? तो तुम पढ़लवा? क्या? अरे तुम भी पढ़ो। राधे गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, तो गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे। आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो ले लिए थे। मार्केट से ले लिए थे। तो लेके उसे उड़ा देना था। रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, अब ला के दे दोगी? कर लेनी चाहिए क्या? तो आपको लब हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता है गुरुजी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। कहाँ की है? उत्तराखंड की है गुरुजी। तो आपको कहाँ मिल गई?
फेसबुक से। फेसबुक से मिल गई जी। तो आपको हो गया प्यार। जी। फेसबुक से प्यार स्टार्ट हुआ है मतलब। जी। तो इंस्टाग्राम तक पहुंचा के नहीं? गुरुजी उससे इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता। वो जब आएगा जी तो कहीं वहां दी एंड ना हो जाए। नहीं गुरुजी, क्योंकि जो फेसबुकिया वाला प्यार है ना वो इंस्टाग्राम में एंड हो जाता है। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस पे? हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं। तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने करें। मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया। हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दवा के भोजन खाया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन है, कुछ लीला होगी। तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता चोरी। फिर तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था। हाँ। फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है जी। वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार उतरता है या जूता?